नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में डीजीएचएस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे सफदरजंग, एम्स ऑल ओवर इंडिया और अन्य हॉस्पिटलों से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है कि कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो गए हैं उनमें क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस देखी जाएंगी। तो बात करेंगे इस डेटा की और इस डेटा से जुड़े इंडिकेशंस और फाइंडिंग्स की। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। देखिए, डीजीएचएस जैसा कि डेटा कलेक्ट कर रही है कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर, तो डीजीएचएस के हेड आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देश भर के आला फिजिशियंस ने इंडिकेशंस दिए हैं कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं उनमें चिंताजनक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि पेशेंट्स को रिकवर होने में काफी टाइम लग रहा है क्योंकि उनमें स्ट्रेस की समस्या ज्यादातर देखी जा रही है। तो कोरोना वायरस से होने वाले स्ट्रेस के कारण ही कुछ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में देखने को मिल रही हैं। देखिए, कोविड-19 के बाद डायबिटीज, लंग, हार्ट और लिवर, ब्रेन के फंक्शंस में का प्रभावित होना, थकान, सांस में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पर डेटा कलेक्ट हो रहा है और हेल्थ मिनिस्ट्री से जल्द गुजारिश की गई है कि वो जल्द से जल्द ये डेटा कलेक्ट करे और जल्द से जल्द गाइडलाइंस जारी करे कि जो कोविड-19 से पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उन्हें क्या एहतियात बरतने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इस डेटा की कि क्या डेटा पूरा कलेक्ट किया जा रहा है और इस डेटा में जो अभी तक कलेक्ट हुआ है वो क्या पाया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कोरोना वायरस के केसेस करीब 10 लाख से भी ऊपर हैं। ठीक है, ये जो फाइंडिंग है ये काफी 2-3 दिन पुरानी का पिक्चर है। ठीक है, इसमें इसलिए 9 लाख दिख रहा है। देखिए, इसमें भी लिखा है कि 109 डेज लगे 1 लाख को क्रॉस करने में कोविड-19 के केसेस में, और 8 से 9 लाख होने में करीब बस 3 दिन का समय लगा। ठीक है, अब हम इस डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए, इस डेटा में ये पाया गया कि इंडिया में कोविड-19 के केसेस 86% 10 स्टेट से ही आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 50% कोरोना वायरस के केसेस होते हैं। और ये देखा गया कि 31 मई के बाद कोरोना वायरस से रिकवर होने वाले पेशेंट्स का नंबर 47.6 से बढ़कर 63.02% हो गया। ठीक है, तो ये एक काफी अच्छा ग्राफ था कि इतनी जल्दी हम रिकवर कर पा रहे हैं इससे। लेकिन जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिले वो काफी भयावह हैं, वो काफी डरावने हैं, क्योंकि पेशेंट्स को पूरी तरह रिकवर होने में, जैसा कि मैंने बताया, काफी टाइम लग रहा है। क्योंकि पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जैसे उनको थकान होना, मेंटल डिप्रेशन होना और उनमें एकाग्रता की कमी आना। ठीक है, और जिन लोगों में न्यूमोनिया हुआ है, न्यूमोनिया में कुछ लोग तो रिकवर कर गए हैं, लेकिन कुछ लोगों में फिब्रोसिस की दिक्कतें देखी जा रही हैं। देखिए, फिब्रोसिस होता है कि जब आपका जो लंग फंक्शन होता है वो प्रभावित हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसे हम फिब्रोसिस की स्टेज बोलते हैं। देखिए, जो लंग फंक्शन है उसका पूरी तरह खराब होना और वॉस्कुलर डिसीजेस जैसी जो दिक्कतें हैं, जैसी बीमारियां हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज काफी लग रही हैं जो हमारे फिजिशियंस हैं, जो हमारे आला डॉक्टर्स हैं। और कोविड-19 इंड्यूस्ड डायबिटीज जैसी दिक्कतें भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अब देखिए, और क्या दिक्कतें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्मॉल वेसल्स में थ्रोम्बोसिस काफी डैमेज मचा रहा है, काफी नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, थ्रोम्बोसिस वो स्टेज होती है जब हमारे आर्टरी में ब्लड क्लॉट होने लगता है, ब्लड के चकते चकते जमने लगते हैं, और जब ऐसा हो जाएगा तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा और इससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, हमारा ब्रेन है, उसमें काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और जब ऐसा होगा तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी पेशेंट्स को। ठीक है, हार्ट हमारा खराब हो जाएगा, ये सब चीजें डैमेज करने लगेंगी लंग, टिश्यूज, ऑर्गन्स। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और खुद डॉक्टर्स को अभी ये भी नहीं मालूम है कि अल्टीमेटली ये क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस करेगा। तो इससे ग्लोबली भी गुजारिश की जा रही है कि ग्लोबली भी डेटा कलेक्ट करें कि कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट्स में क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और भी देखने को मिल सकती हैं, या फिर ये कुछ एक नए वायरस होने का इंडिकेशन है।
ठीक है। तो अभी डॉक्टर्स भी इसमें पूरी तरह से कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनके पास अभी डेटा कलेक्ट ही हो रहा है, डेटा कलेक्ट होने की स्थिति में ही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया डेटा कलेक्शन से रिलेटेड। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सेफ रहिए।